अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी टॉक्स। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है, बाबर आजम को जितना खुला मौका मिला, जितना चांस मिला, इतना माजी में किसी भी कप्तान को नहीं मिला। उनका ये भी कहना है कि बाबर आजम 2 से 3 वर्ल्ड कप, 2-3 एशिया कप में कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास डिलीवर नहीं कर सके और उनको जितने मौके मिलने थे वो मिल चुके हैं। उन्होंने चेयरमैन पीसीबी से कहा है कि जो भी सर्जरी करनी है, जैसे भी फैसले करने, एक बार अब वो फैसले कर लें और जिनको भी लाए उनको प्रॉपर मौका दे और मुकम्मल उनके साथ कुल्ली इख्तियार है, जिस तरह बाबर आजम को दिया गया था। शाहिद आफरीदी ने यह भी कहा है कि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर जो सर्जरी हुई है वो इससे मतलब उनको समझ नहीं आई। सिर्फ सिलेक्शन कमेटी में वहाब रियाज या अब्दुल रज़ाक तो नहीं थे, उनके अलावा भी दीगर सिलेक्टर्स थे और सिर्फ इन दोनों के ऊपर छुरी चलाना ये समझ में नहीं आया। माजी में जब भी वर्ल्ड कप होता था, कॉपी टीम नाकाम होती थी, तो सबसे पहले जब वापस आते थे तो कप्तान के ऊपर छुरी चलती थी। लेकिन बाबर आजम को जितना फ्री हैंड दिया गया, जितना उन्हें सपोर्ट किया गया और जितनी उन्हें बैकअप दिया गया, वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके। एक तरह से उनका ठीक भी कहना है, क्योंकि बाबर आजम 2021 का टी20 वर्ल्ड कप उसमें कप्तानी की, 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी की, 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी की, 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी की। ये 4 तो आईसीसी के इवेंट्स हो गए। इसके अलावा हम बात करें टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में, वो कौमी टीम की क़यादत कर चुके हैं। एशिया कप 2022 जो टी20 फॉर्मेट में खेला गया था, बाबर आजम ने उसमें भी कुछ नहीं किया, फाइनल में हमें जिस तरह शिकस्त हुई थी श्रीलंका में। उसके अलावा 2023 में 50 ओवर का जो एशिया कप हुआ, हमें जीतने चाहिए थे वो मैचेस, जिस तरह हम श्रीलंका से हारे। 252 आई थिंक बनाए थे हमने 40-42 ओवर में, और वो फिर चेंज भी कराए थे। और जमान खान की बॉल पर जिस तरह लास्ट बॉल में रन बने थे, तो वो टोटली आई थिंक मेरे ख्याल में तो वो कप्तानी का ही फॉल्ट था। और अभी भी आप देखें रिसेंट मैचेस में अमेरिका के खिलाफ जब हम वर्ल्ड कप में हारे हैं, तो लास्ट बॉल 3 गेंदों में 12 रन चाहिए थे, हारिस राउफ ने छक्का खाया, लेकिन उस टाइम पे कप्तान को आगे बढ़कर, कप्तान हो गए, सीनियर बॉलर हो गए हमारे शाहिन शाह अफरीदी, उनको आगे बढ़कर डिस्कस करना चाहिए था कि हारिस सब क्या करने जा रहे हैं अपनी अगली गेंद पर और किस तरह वो डिफेंड करने का माइंडसेट अपना रख रहे हैं। यॉर्कर करेंगे तो मिड ऑफ पीछे होना चाहिए या सर्किल में होना चाहिए, जिस तरह की बातें थी। तो ये कप्तान का ही काम होता है, कप्तान के जो है ना माइंडसेट होता है जो टीम के लिए रास्ता बनाता है। ऐसे मौकों पर सिर्फ हारिस राउफ जैसे दिमाग का बंदा है, मेरे ख्याल में वो जज्बाती टाइप के इंसान है, उस टाइम पे कप्तान को ही आगे बढ़कर जो है गेम को कंट्रोल करना चाहिए था और वहां से मैच फिनिश करना चाहिए था। अमेरिका को शिकस्त देनी चाहिए थी। भारत वाले मैच की बात करें तो उसमें तो खैर सिंसियरली स्पीकिंग के रिजवान जिस तरह शॉट खेले ना, वहां से हम मैच हारे। और दूसरी बात यह कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर इस वक्त बातें हो रही हैं कि उनका डिसिप्लिन ठीक नहीं था, उन्होंने बदतमीजियां की मैनेजमेंट से, और वहाब रियाज को भी इस वजह से बरतरफ किया गया कि वो गैर ज़रूरी तौर पर उन्होंने तरफदारी की शाहीन की। तो मेरे ख्याल में भाईजान, अगर आप टी20 वर्ल्ड कप में देखें ना, कि अमेरिका के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी ने मैच हरवाया था, क्या इंडिया के खिलाफ भी शाहीन शाह अफरीदी ने मैच हरवाया था? इसके अलावा अगर हम बात करें कनाडा के खिलाफ भी शाहीन शाह अफरीदी मार मार के जीते, लेकिन क्या शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस बुरी थी उसमें? फिर अगर हम आयरलैंड वाला मैच देखें, लास्ट मैच जो हमारा था टी20 वर्ल्ड कप में, अगर शाहीन शाह अफरीदी लास्ट में आके उस मैच में छक्के नहीं मारते, बाबर आजम खड़े हुए थे आपको याद होगा, लेकिन उनसे उनके बैट पर बॉल ही नहीं आ रहा था, अगर वहां पर शाहीन शाह अफरीदी रन नहीं बनाते आकर, तो मेरे ख्याल में हमारी टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, हमारी टीम के लिए कि वो मैच निकाल सके। तो शाहीन शाह अफरीदी के हो सकता है भाई, अगर गैरी कर्स्टन कह रहा है, इसके अलावा वहाब रियाज तो खैर उनको तरफदारी का इल्जाम आ गया उनके ऊपर, जो हमारे मंसूर राना उनको भी फारिग कर दिया गया है। भाई बड़ी सर्जरियों का आगाज हो गया है, बड़े फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी को गैर जरूरी तौर पर टारगेट किया जा रहा है इस वक्त। और ये भी एजेंडों का ही सिलसिला है, जिस तरह चलता हुआ आ रहा है मुसलसल। अब हम कुछ बोलेंगे तो लोग समझते हैं कि बाबर आजम के मुखालिफ है या प्रो शाहीन है या किस तरह है, लेकिन भाई खुली आंखों से लोगों को भी देखना चाहिए और ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में देखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी डिसिप्लिन के इतने बुरे थे कि वो टीम मैनेजमेंट से बदतमीजी करें और वहाब रियाज और मंसूर राना जो है वो रिपोर्ट तक ना करें? इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या शाहीन शाह अफरीदी को टीम से बरतरफ करने की साजिश हो रही है, या बाबर आजम के हवाले से आपकी क्या राय है? टी20 वर्ल्ड कप अगले चैंपियंस ट्रॉफी उनको कप्तान होना चाहिए या नहीं? अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। थैंक यू।